अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है, गवर्नमेंट नहीं सुधरती है तो करना पड़ेगा। दोस्तों, प्रोटेस्ट बिल्कुल पीक पे है और अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है हमारे इस सीरीज का, तो आज इस सीरीज का तीसरा और शायद सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जो पिछले कुछ समय से अचानक पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, अभिजीत दिपके। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, यहाँ किसी पॉलिटिक्स, सपोर्ट या अपोजिशन की बात नहीं हो रही। यहाँ सिर्फ वैदिक न्यूमरोलॉजी के आधार पर उन लोगों की डेट ऑफ बर्थ को डीकोड कर रहे हैं। अब अभिजीत जी की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 29 सितंबर 1995। जब मैंने इनकी वैदिक ग्रिड बनाई तो मुझे 4 चीजें एक बारी में नजर आई, जैसे 22, 999, सिंगल 5 और सिंगल 8, और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। सबसे पहले बात करते हैं 22 की। मेरी न्यूमरोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग के अनुसार जिन लोगों की ग्रिड में मल्टीपल 2 होते हैं, उनमें सेंसिटिविटी, क्रिएटिविटी और इमोशंस की काफी गहराई होती है। कई न्यूमरोलॉजिस्ट मानते हैं कि ऐसे लोग अटेंशन को भी अट्रैक्ट करते हैं और पब्लिक कनेक्ट भी अच्छा बना लेते हैं। अगर आप अभिजीत दिपके की रीसेंट जर्नी देखें तो अचानक लोगों का ध्यान इनकी तरफ गया। न्यूमरोलॉजी के नजरिए से यह पैटर्न दिलचस्प लगता है। वैसे आपकी ग्रिड में भी क्या 22 आता है? तो नीचे कमेंट में 22 जरूर लिखिए। देखते हैं इस वीडियो को देखने वाले कितने लोगों के पास ये कॉम्बिनेशन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन आती है 999 की। न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर को मार्स यानी ऊर्जा, संघर्ष और एक्शन का नंबर माना जाता है। जब 9 नंबर बार बार दिखाई देता है तो कुछ न्यूमरोलॉजी इसे स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्पिरिट, ये तेज प्रतिक्रिया और सिस्टम से टकराने वाली ऊर्जा के रूप में देखते हैं। ये एक न्यूमरोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, कोई निश्चित निष्कर्म नहीं, लेकिन यही पैटर्न मुझे इनकी ग्रिड में भी दिखाई देता है। अब बात करते हैं वर्तमान समय की। मेरी कैलकुलेशन के अनुसार 29 सितंबर 2022 से इनकी 8 नंबर यानी कि शनि की दशा चल रही है, और क्योंकि इनकी ग्रिड में पहले से ही एक नंबर 8 मौजूद है, इसलिए 8 नंबर अब इवन हो जाता है। ऊर्जा और मजबूत मानी जाती है। न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 को सैटर्न यानी शनि से जोड़ा जाता है। परंपराओं के अनुसार यह समय मेहनत का फल, जिम्मेदारियां, पहचान और आर्थिक अवसर लेकर आता है। अगर पिछले कुछ समय से देखें तो इनकी पहचान तेजी से बढ़ी है और न्यूमरोलॉजी के नजरिए से ये एक रोचन पैटर्न माना गया है। जब भी किसी की 8 वाली दशा चल रही होती है और उसकी ग्रिड में नंबर 8 चल रहा होता है, मतलब अब 8 इवन हो जाता है, तो और साथ में इनका डेस्टिनी नंबर भी 8 है, तो किसी का भी साथ अगर ये सिचुएशन बनती है तो इस टाइम पे नेम, फेम और मनी सब कुछ मिलता ही मिलता है। अब एक और कॉम्बिनेशन नजर आता है 2 और 8 का। आप ध्यान से देखिए, इनकी ग्रिड में 2 और 8 है, लेकिन 4 नंबर मिसिंग है। मेरे अनुभव से इस पैटर्न वाले लोगों के जीवन में कई बार अचानक उतार चढ़ाव आ जाते हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव या अनएक्सपेक्टेड यू टर्न भी देखने को मिलता है। इसलिए ऐसे लोगों को मानसिक संतुलन, धैर्य और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक और ऑब्जर्वेशन, इनकी ग्रिड में 9 और 5 भी साथ में नजर आता है। जब जब ये 9 और 5 आता है तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इसे तेज कम्युनिकेशन, तुरंत डिसीजन लेने की क्षमता और पब्लिक इन्फ्लुएंस से जोड़ा जाता है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन इनके लिए इस जर्नी का एक इंटरेस्टिंग पार्ट बनता है। अब अगर हम इन तीनों लोगों की ग्रिड्स को एक साथ रख कर देखें, चाहे वो सोनम वांगचुक हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, अभिजीत दिपके हो, तीनों की ऊर्जा बिल्कुल अलग अलग नजर आती है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी की, करंट सिचुएशन में जो इनका समय चल रहा है वो थोड़ा ऊपर नीचे वाला समय है और ये समय कुछ समय और रहेगा। तो सबसे कमजोर जो ग्रिड नजर आती है धर्मेंद्र प्रधान जी की। इसके सिवा सोनम वांगचुक की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए जो टाइम है, ये टाइम बदल रहा है। अभी आप ध्यान से देखेंगे जो आने वाले जो 6 साल है, क्योंकि इनकी ग्रिड में ऑलरेडी मल्टीपल 6 हैं, एक 6 की दशा और स्टार्ट होगी, तो आने वाले 6 साल इनके लिए थोड़े ऐसे ही रहने वाले हैं। लेकिन जैसे ही 2032 में इनकी केतु की दशा स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे ये दुनिया में एक बहुत बड़े ब्रांड की तरह एस्टैब्लिश हो जाएंगे। वेट करिए, आई एम श्योर ऐसा होगा। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो चार्ट मुझे लगा वो मुझे लगा अभिजीत दिपके का, जिसकी आज हम लोगों ने डिटेल एनालिसिस करी है। समय इनके लिए बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल हैरान मत होइए अगर आने वाले समय में ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच दिखे और एक अच्छा नाम बन जाए। याद रखिए, न्यूमरोलॉजी संभावित पैटर्न बताती है, किसी व्यक्ति का भविष्य निश्चित नहीं करती। अब आपकी बारी है। इन तीनों में से किसकी ग्रिड आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? कमेंट में सिर्फ एक ही नाम लिखिएगा, सोनम वांगचुक, धर्मेंद्र प्रधान या अभिजीत दिपके। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं किसी और सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन या क्रिकेटर का वैदिक ग्रिड डीकोड करूं, तो उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। हो सकता है कि अगली वीडियो आपके सजेशंस पे बने। जी हाँ, मैं हूं विक्रांत सिंह और आप देख रहे हैं अपने अपने अंक। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।